महाराज दशरथ के यहाँ जाते हैं। महाराज दशरथ ने गुरु विश्वामित्र को देखा, चरणों में गिर गए, बोले गुरुदेव आप यहाँ। गुरुदेव ने कहा कि महाराज मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया। हाँ हाँ मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोले ऐसे नहीं मांगेंगे, पहले आप त्रिवाचा भरो। तो त्रिवाचा भर दिया, आप जो मांगोगे हम वही देंगे। तो गुरु विश्वामित्र ने कहा कि मैं राम और लखन को लेने के लिए आया हूँ। महाराज दशरथ ने कहा ये आपने क्या मांग लिया? आप चाहो तो हमसे धन दौलत मांग लो, लेकिन राम लखन को नहीं। गुरुदेव ने कहा महाराज आपने जो त्रिवाचा भरा उस त्रिवाचे से पीछे हटते हो तो कोई बात नहीं, मैं वापस जाता हूँ। बोले नहीं गुरुदेव, राम लखन को पास में बुलाया, आज्ञा दी जाने की। अपने पिता के चरणों को स्पर्श किया, गुरुदेव के चरणों को स्पर्श किया और भगवान श्री राम और लखन भैया गुरुदेव के साथ में जाते हैं। रास्ते में जाकर के पहुंचे तो जाकर के एक ताड़िका नाम की राक्षसी मिली कि चले जात मोने दीन दिखाई, सुने ताड़िका डोल कर श्री राम और लखन भैया गुरुदेव के साथ जाते हैं। ताड़िका नाम की राक्षसी आकर के शोर मचाने लगी। तो भगवान श्री राम ने क्या किया? प्राण हरिणी दीन जाने प्रभु आसन दीना। भगवान श्री राम ने ताड़िका नाम की राक्षसी को देखा, एक बाण दिया, एक ही बाण प्राण हरे लीना, दीन जाने प्रभु आसन दीना। भगवान ने ताड़िका का उद्धार किया। गुरुदेव की कुटिया पर जाके पहुंचे, आसन लगा करके गुरुदेव बैठ जाते हैं। भगवान श्री राम ने कहा गुरुदेव आप यज्ञ कीजिए, मैं देखता हूं कि कौन सा राक्षस आकर के शोर मचाता है। उसी क्षण गुरु विश्वामित्र यज्ञ करने लगे। यज्ञ में आहुति डाली तो स्वाहा स्वाहा की आवाज आने लगी और स्वाहा स्वाहा की आवाज सुनकर के स्वभाव और मारीच नाम के दो राक्षस आए। तो भगवान श्री राम ने मारीच के एक बाण मारा। जैसे ही बिना नोक का बाण मारा कि बिने पर बाण राम ते मारा, बिने पर बाण राम ते मारा, सत जोड़न गए सागर पारा। बिन फर बाण राम ते मारा। जैसे ही भगवान श्री राम ने बिन फर माने
मारीच के मारा बिन पर राम ते मारा राम ते मारा बिन पर राम ते मारा बिन परवाड़े राम ते मारा सत जो जन गयो सागर पारा सत जो जन गयो सागर पारा भगवान श्री राम ने बिन पर बाण राम ते मारा। भगवान श्री राम ने जैसे बिना नौक का बाण मारीच के मारा। सत जो जल गयो सागर पारा। सत योजन माने 100 कोस की दूरी पर समुद्र के पार लंका में जाकर के मारीच गिरा बिना नौक का बाण मारने से। अंत में स्वभाव का भी वध किया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन महाराज जनक को पता है क्या कहते थे? महाराज जनक को विदेह कहते थे। राजा विदेह। विदेह माने बिन देह, उनको विदेह कहते हैं। अब हर किसी को विदेह नहीं बोलेंगे। महाराज जनक कोई मामूली राजा नहीं थे, कोई छोटे मोटे पुरुष नहीं थे, बहुत महान थे। इसलिए महाराज जनक को विदेह कहते थे, जो बिना देह के हो। लेकिन सुखदेव भगवान के गुरु भी तो जनक महाराज थे। ये मुझे उस दिन टाइम नहीं मिल पाया था, समय नहीं मिल पाया, इसलिए नहीं बता पाया था। लेकिन सच ये है कि महाराज सुखदेव भगवान जो परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं, उनके गुरु कोई और नहीं बल्कि महाराज विदेह जनक थे। उनका जैसे ही जन्म हुआ, जन्म होते ही वन की तरफ सिधारे। सुखदेव के पिता कौन है? व्यास भगवान। तो व्यास जी पीछे पीछे गए, बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले पिताजी संसार में बगैर गुरु के रहना सही नहीं है। और उन्हें सारा ज्ञान तो प्राप्त हो ही चुका था, कोई साधारण बालक नहीं थे सुखदेव भगवान। उन्होंने अमर कथा श्रवण कर ली थी, अमर हो चुके थे। अमर कथा जब उन्होंने श्रवण कर ली तो उन्होंने कहा अब गुरु भी तो होना चाहिए, क्योंकि बगैर गुरु के उद्धार नहीं होता। गुरु का मतलब होता है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, रू माने प्रकाश। हमारा अभी जन्म साइंसाइड जन्म हुआ है। जिन व्यक्ति ने गुरु नहीं बनाए उनका जन्म साइंसाइड हुआ है। आध्यात्मिक जन्म उसी दिन होता है जब हम कोई गुरु बनाते हैं। तो बगैर गुरु के उद्धार नहीं होता। गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पार, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बता। हे गुरु जी, भगवान मिले तो गुरु की कृपा से मिले। तो जनक महाराज के बारे में जब सुखदेव भगवान ने कहा कि मैं गुरु बनाने जा रहा हूँ, मेरे गुरु कौन होंगे? व्यास जी ने कहा तुम्हारे गुरु कोई और नहीं बल्कि जनक महाराज है। बोले नहीं, जनक महाराज कैसे हो सकते? अरे जो व्यक्ति अवैध संबंध बनाता हो, स्त्रियों को साथ रखने वाला, वो मेरा गुरु कैसे हो सकता है? मैं तो एक ऐसा सच्चा गुरु ढूंढना चाहता हूँ। उन्होंने कहा तो ठीक है, ढूंढ लो। अब सुखदेव भगवान पूरे संसार में घूम करके आए, पूरी सृष्टि को खोज लिया, लेकिन उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उनका गुरु बन सके।
अब हार थक करके जनक महाराज के पास जाना ही पड़ा सुखदेव भगवान को। उनके दरवाजे पर जाके पहुंचे तो दरवाजे पर पहुंचे तो सिपाहियों ने कहा, बोले कौन हो? सुखदेव भगवान ने कहा, जाओ अपने महाराज से कहना कि सुखदेव आया है। और जनक को गुरु बनाने के लिए पहरेदारों ने जाके महाराज जनक को बताया तो महाराज जनक ने कहा, शयन कक्ष में बिठा लो। शयन कक्ष में सुखदेव भगवान को बैठाया। अब जनक महाराज आए तो दासियों को साथ लेकर के सुखदेव भगवान ने कहा, ये कैसा पुरुष है, ये मेरा गुरु कैसे बन सकता है? जनक महाराज ने कहा, आओ हमारे पीछे आओ। आगे आगे जनक महाराज, उनके पीछे अनंत दासियां और उनके पीछे सुखदेव भगवान। महाराज जनक स्नान कुंड में स्नान करने के लिए उतरे। स्नान करने के लिए जब स्नान कुंड में उतरते हैं, स्नान करने लगे, दासियां उनके मलन को साफ कर रही हैं। मलन माने मैल। कोई उनकी बाजुओं को, कोई पीठ, कोई कुछ, मतलब मलन साफ कर रही है दासियां। चारों तरफ दाएं बाएं आगे पीछे खड़ी। सुखदेव भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। कैसा राजा है, इसको तनिक भी शर्म नहीं, और ये मेरा गुरु कैसे बन सकता है? तमाम स्त्रियां इसके साथ हैं, इसके मन में कामना है, और जिसके अंदर कामना जागृत हो जाए वो मेरा गुरु नहीं बन सकता। इसके अंदर काम वासना है। दासियों को देख करके सुखदेव भगवान अनुमान लगा रहे कि ये काम वासनाओं के बस में रहता है। मन में सोच रहे हैं। जनक महाराज ने घंटों तक स्नान किया स्नान कुंड में। स्नान करने के बाद बाहर निकल करके आए तो जनक महाराज ने कहा, अब बताओ क्या चाहते हैं? बोले, आए तो हम थे आपको गुरु बनाने, लेकिन अब नहीं बनाएंगे। तो जनक महाराज ने कहा, सुखदेव, जिस कुंड में मैंने स्नान किया उस कुंड में जाकर के उंगली बोरो। सुखदेव भगवान ने जैसे ही कुंड में उंगली बोरी तो एकदम से उंगली झुलस जाती है, एकदम से बाहर निकाली। सुखदेव भगवान समझ गए कि जनक महाराज इतने समय तक स्नान करते रहे, इन्हें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो बेदस थे। कौन थे? बेदस। और बेदस उसी को कहते हैं बिन देह के। वही बेदस है तो वो कैसे जल सकता है? नहीं जल सकता। और उनकी दासियां साथ में लगी हैं। कोई मामूली इंसान नहीं थे महाराज जनक। जैसे ही सुखदेव भगवान ने उंगली डाली, सुखदेव भगवान चरणों में गिर गए। बोले, गुरुदेव क्षमा कीजिए, हम आपको पहचान न सके कि आप बेदस हो, आप विदेह हो। हम आपको पहचान नहीं पाए कि आप विदेह हो। चरणों में गिर गए और तब उन्हें अपना गुरु बनाया। तो सुखदेव भगवान के गुरु कौन थे? जनक महाराज। बोली सुखदेव भगवान की। आज महाराज जनक के महलों में शिव धनुष रखा है। राजा विदेह के महलों में शंकर का धनवा रखता था, पूजा जाता था उसी जगह, कोई भी उठा न पाता था। लेकिन एक दिन माता सीता ने क्या किया? एक दिन सिया ने अनायास वो धनवा चल उठाया था। राजा विदेह ने उसी समय अपने मन में ठहराया था। उसी समय महाराज जनक ने ऐलान कर दिया कि जो भी शिव धनुष को तोड़ेगा मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। ऐलान कर दिया। चारों तरफ पत्र लिखवा करके भेजे, लेकिन अयोध्या नगरी में पत्र नहीं भेजा। जानते हो क्यों? महाराज जनक ने सीता स्वयंवर का पत्र चारों तरफ भेजा, लेकिन अयोध्या नगरी में नहीं भेजा। क्या कारण था? क्यों नहीं भेजा? तो वो कारण ये था, इसलिए नहीं भेजा। एक बार जनकपुरी में
एक बार जनकपुरी में एक संत जी भ्रमण करने के लिए जाते हैं, तो संत जी के हाथों से जनकपुरी में गौ हत्या हो जाती है, गाय मर जाती है। और जनकपुरी की भूमि बड़ा पवित्र है, बड़ा सुंदर लगता है। अभी हमें इस कथा से पहले यहाँ हरदोई कथा की थी कुछ दिन पहले, और हरदोई से पहले जनकपुरी से ही कथा करके आए थे हम। तो जनकपुरी में बड़ा आनंद आया, हम भी गए, माता सीता की कृपा हुई जो वहाँ हमें कथा कहने का अवसर मिला और वहाँ दर्शन किए जाके। तो जनकपुरी में जाकर के संत जी भ्रमण करते हैं, संत जी के हाथों से मिथिला में हत्या हो जाती, गौ हत्या। अब महाराज जनक ने देखा कि मेरे दरबार में आकर के गौ हत्या हुई, ये पाप तो मुझ पर लगेगा क्योंकि मेरे राज्य में हत्या हुई। चिंता में पड़ गए। तो संत जी ने कहा महाराज आप चिंता मत कीजिए, आप चाहो तो ये गाय दोबारा जीवित हो सकती है। बोले कैसे हो सकती है? तो संत जी ने कहा कि अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ की पत्नी जो मैया कौशल्या है, कौशल्या मैया यदि आकर के जनकपुरी में गाय के कान में फूंक मार दे तो ये गाय दोबारा जीवित हो जाएगी। महाराज जनक ने पालकी सजा करके अयोध्या में भेजी मैया कौशल्या को बुलाने के लिए। कौशल्या को ये बात बताई तो कौशल्या ने उनसे मना नहीं किया, मना तो नहीं किया, लेकिन अंदर जाकर के सोच रही है कि बगैर पति की आज्ञा से मैं कैसे जा सकती हूँ, और मेरे पति भी नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। माता कौशल्या ने अपनी दासी को समझा दिया, दासी से कहा कि तुम जनकपुरी में जाना और जहाँ गाय मरी पड़ी है उस गाय के कान में फूंक मार देना। दासी ने रानी कौशल्या के वस्त्रों को धारण किया, उनके आभूषण धारण किए और पालकी में जाके दासी बैठ गई। जनकपुरी में जाके पहुंची, पालकी नीचे उतारी तो दासी पालकी से निकल के गाय मरी पड़ी है, गाय के कान में जैसे ही दासी ने फूंक मारी तो गाय एकदम से जीवित हो जाती है। अब तो पूरी जनकपुरी में जय जयकार हो रही है, तो किसकी? मैया कौशल्या की जय हो, रानी कौशल्या की जय हो। तो दासी ने सबसे हाथ जोड़े और महाराज जनक से कहा कि महाराज मैं कौशल्या मैया नहीं हूँ, मैं माता कौशल्या की दासी हूँ। तो महाराज जनक के पैरों तलों से जमीन खिसक जाती है। महाराज जनक ने कहा एक दासी के अंदर इतनी शक्ति है तो माता कौशल्या में कितनी शक्ति होगी जो दासी ने मरी हुई गाय को जीवित कर दिया। इसी डर से महाराज जनक ने अयोध्या में पत्र नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? कि अगर पहले जब बुलावा भेजा तो मैया कौशल्या के लिए भेजा, कौशल्या तो नहीं आई, उनकी दासी आई। और इस बार मैया कौशल्या के पुत्रों के लिए बुलावा भेजूंगा तो मैया कौशल्या के पुत्र नहीं बल्कि दासी के पुत्र आए तो मेरी पुत्री दासी के पुत्रों के साथ ब्याही जाएगी। इसी डर से महाराज जनक ने अयोध्या में पत्र नहीं भेजा। लेकिन गुरु विश्वामित्र को पता चल गया तो गुरु विश्वामित्र भगवान श्री राम और लखन को लेकर के जिस समय जनकपुरी की ओर चले तो एक बेहड़ से वन में पहुंचे जहां पर सुंदर से पत्थर की शिला खड़ी है। भगवान श्री राम ने कहा गुरुदेव ये पत्थर की शिला किसकी है? बोले ये पत्थर की शिला गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की है। बोले यहाँ कैसे आई? तो गुरु विश्वामित्र ने कहा कि एक बार इंद्रदेव और चंद्रमा अहिल्या के साथ छल करने के लिए चले। उस समय गौतम ऋषि का नियम था कि सुबह 4 बजे मुर्गा बोलता था। सुबह 4 बजे जब मुर्गा बोलता था तभी गौतम ऋषि गंगा स्नान करने जाते थे। तो उस दिन क्या हुआ? चंद्रमा ने मुर्गे का रूप धारण कर लिया और रात्रि के 12 बजे मुर्गे की आवाज लगा दी। तो गौतम ऋषि ने समझा कि सुबह के 4 बजे तो गौतम ऋषि आधी रात्रि पर अर्ध रात्रि पर गंगा स्नान के लिए चले।
तो इंद्रदेव और चंद्रमा को मौका मिला, अहिल्या के दरवाजे से सुंदर पुरुषों का रूप धारण करके निकले। अहिल्या ने देखा कितनी सुंदर पुरुष है, अहिल्या पीछे पीछे चली गई। और यही काम किसने किया? शेषनाग की पत्नी ने, जो सूपड़खा थी। यही काम सूपड़खा ने किया था। पुनर्जन्म में सूपड़खा शेषनाग भगवान की पत्नी, यानी लक्ष्मण शेषनाग अवतारी थे, तो शेषनाग भगवान की पत्नी थी सूपड़खा। सूपड़खा एक दिन ये वन में घूमने के लिए जाती है। उस समय शेषनाग की पत्नी थी, तो गंधर्व वन में आते थे। तो इसने गंधर्वों को देखा, तो गंधर्वों ने इसके साथ अवैध संबंध बनाया, शारीरिक संबंध बनाया। संबंध बनाने के बाद अब नारद जी का काम है चुगली करने का, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर करने का। नारद जी ने जाके शेषनाग भगवान से कह दिया, प्रभु आप यहाँ बैठे हो लेकिन आपकी पत्नी गंधर्वों के साथ संबंध बना चुकी है। शेषनाग भगवान को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के अपनी पत्नी के बारे में कहा कि यदि ये मेरे सामने आएगी तो मैं इसकी नाक काट दूंगा, क्योंकि इसने काम नाक काटने वाला किया है। अब यही बात नारद जी ने शेषनाग की पत्नी को बता दी, यानी उनका काम इधर की बात उधर करने का है। तो उसने क्या सोचा कि अगर मैं पति के सामने गई तो मेरी नाक काट दी जाएगी, मैं कुरूप हो जाऊंगी, नाक कटेगी तब भी बदनामी और मरूंगी तब भी। तो इससे अच्छा है कुरूप रहने से तो अच्छा दुनिया ताने मारेगी, बार बार पूछेगी कि तुम्हारी नाक कैसे कटी, इससे अच्छा कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। तो उसने अपने शरीर में अग्नि प्रज्वलित करके अपने शरीर को जला दिया, मर जाती है। शेषनाग भगवान को क्रोध आ गया। शेषनाग भगवान ने कहा, इस जन्म में तो तू मुझे नहीं मिली, इस जन्म में तो मैंने तेरी नाक नहीं काट पाई, लेकिन अगले जन्म में मैं तेरी नाक और कान दोनों काट दूंगा। इसलिए सूपड़खा